ब्रह्म का ओझ हूं मैं, अरि का मैं ही हूं संहारक। थर थर कांपे शत्रु मुझसे, परम शक्ति का मैं धारक। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऊर्जा मुझ में है अगणित, लक्ष्य भेदी प्रण है मेरा। जल थल नभ में सर्वव्यापी, शौर्य ही कर्तव्य मेरा। अनमैन्ड सिस्टम्स, चाहे वो मिसाइल हो, ड्रोन हो, इनका इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गया। ब्रह्मोस से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन। आने वाले समय की जितनी भी लड़ाइयाँ होंगी उसमें ड्रोन्स जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अब हमें महारत हासिल हो चुकी है। इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री। थर थर कांपे शत्रु मुझसे, परम शक्ति का मैं धारक। ऊर्जा मुझ में है अगणित, लक्ष्य भेदी प्रण है मेरा। जल थल नभ शौर्य ही कर्तव्य मेरा। आज जितने भी मिसाइल हमारे यहाँ बन रहे हैं, आई वुड से 85 to 90% इंडिजिनस है। हमारी जो डिजाइन क्षमता है, जो हमारी टेस्टिंग क्षमता है, वो हमारी पूरी परिपक्व हो चुकी है। सारा का सारा जो सिस्टम हिंदुस्तान के अंदर बन रहा है, आई थिंक इट्स ऑल मेक इन इंडिया। हमारा जो सिस्टम है अमंग्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड हम कह सकते हैं। वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं श्वेता सिंह। वंदे मातरम में हम आपको हमेशा युद्ध भूमि में लेकर चलते हैं, जिसे आप पहचानते हैं, जिससे आप परिचित हैं, जिन सैनिकों को आपने देखा है। लेकिन इस बार के वंदे मातरम में हम आपको उस युद्ध भूमि में लिए चलेंगे जो वर्तमान की और भविष्य की युद्ध भूमि है। उन योद्धाओं से मिलाएंगे जो भविष्य के योद्धा हैं और जो भारत को विश्व की शक्ति बनाने के लिए अपने हाथों को जय जवान और जय विज्ञान के नारों के साथ मजबूत कर रहे हैं। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, भारत का सुरक्षा कवच है। आकाश मिसाइल का कैपेबिलिटी है, हम लोगों ने आप सिंदूर में देखा है। हम लोग एनिमी इसको जाम नहीं कर सकते या इसको सप्रेस नहीं कर सकते। इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री एज फार एज द डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज कंसर्न। ये सिर्फ निशाना नहीं लगाती, ये आधुनिक भारत का अमोघ अस्त्र है। बियॉन्ड विजुअल रेंज, इसका मतलब जब मिसाइल फायर करेंगे दुश्मन का जहाज बहुत दूर होगा, क्योंकि पास जाने से वो हमारा एयरक्राफ्ट एंगेज कर सकते हैं। तो बियॉन्ड विजुअल रेंज, तो बहुत दूर से लॉन्च करने वाला मिसाइल है। ये केवल प्रतिरोध का प्रतीक नहीं, प्रतिकार का ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मोस से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। हमारे जो एडवर्सरीज थे, जो एनिमीज थे, उनको रियली एक लेसन मिला कि आप हमारे साथ इस तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो ब्रह्मोस एक बहुत बड़ा पोटेंट वेपन है। ये केवल समुद्र की गहराई नहीं नापती, ये पानी के अंदर दुश्मनों की औकात नापती है। टारगेट को, जो पायलट को नजर नहीं आ रहा है, उसको टारगेट करना है तो कम से कम 40 किलोमीटर की रेंज की आपके पास में कोई मिसाइल होनी चाहिए।
ये सिर्फ हवा से जमीन पर वार नहीं करती, ये रौद्र रूप है रुद्र का। एक बार हम मिसाइल लॉन्च करेंगे तो जरूर जाके वो जो टारगेट है उसको हिट करेगा। ये केवल एक छोटा सा हथियार नहीं, पलक झपकते खत्म कर देता है दुश्मन का वजूद। ये है आधुनिक भारत के अत्याधुनिक मिसाइल शक्ति की तैयारी, जहां मेक इन इंडिया केवल नारा नहीं, भारत का जय घोष है। आज जितने भी मिसाइल हमारे यहाँ बन रहे हैं, चाहे पृथ्वी हो, चाहे लेटेस्ट मिसाइल जैसे आपने देखा प्रलय मिसाइल हुआ, या रुद्रा मिसाइल हुआ, या अग्नि 5 मिसाइल हुआ, या इवन सबमरीन लॉन्च मिस्टर K4 मिसाइल है, K6 मिसाइल है, ये सब मिसाइल जितने भी हैं, या आकाश मिसाइल है, या LRSAM है, ये सब मिसाइल जो हैं आई वुड से 85 to 90% इंडिजिनस है। ये वो तैयारी है जिसमें स्क्रू से सॉफ्टवेयर तक आधुनिक होते भारत की छाप है। इंडिया की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है स्पेशली रिलेटेड टू डिफेंस, सो डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अब हमें महारत हासिल हो चुकी है। आज की युद्ध भूमि में ये आने वाले कल की ताकत है। ये वो कर्मवीर हैं जो वर्तमान और भविष्य के युद्ध का स्वरूप भी तय कर रहे हैं और योद्धाओं का रूप भी। इस समय हमारे देश में DRDO से जो वेपन्स या टेक्नोलॉजी डेवलप हुई हैं, उनका जो प्रोडक्शन वैल्यू, करंट प्रोडक्शन वैल्यू है, वो 6.6 लाख करोड़ है। DRDO अब हर तरह की मिसाइल जो भी हमारी आर्म फोर्सेस को चाहिए, उन सब को बनाने में पूर्ण रूप से सक्षम है। आज वंदे मातरम में हम भारत के उन अमोघ अस्त्र की शक्ति से आपका परिचय कराएंगे जो वर्तमान के युद्ध में सबसे निर्णायक है, मिसाइल। और ये भी बताएंगे कि भारत एक मिसाइल शक्ति के रूप में दुनिया में कहां खड़ा है। सबसे पहले भारत की सबसे घातक मिसाइल ब्रह्मोस, जिसके नाम में ही ब्रह्म है। ब्रह्मोस केवल एक मिसाइल नहीं, ये हिंदुस्तान का हौसला है और दुश्मन की हार है। आधुनिक भारत का सबसे अत्याधुनिक ब्रह्मास्त्र। इसकी 3 मैक की खौफनाक रफ्तार है, यानी 1 किलोमीटर प्रति सेकंड। जब यह चलती है तो दुश्मन को एयर रेड सायरन बजाने तक का मौका नहीं मिलता। इसकी रेंज 290 किलोमीटर से लेकर 800 प्लस किलोमीटर तक है, जो कि ER वेरिएंट है। जिस तकनीक पर यह बनी है उसको कहते हैं फायर एंड फॉरगेट, यानी दागो और भूल जाओ, निशाना चूकना और दुश्मन का बचना नामुमकिन। इसकी ताकत का हिसाब इस बात से पता चलता है कि यह मिसाइल 200 से 300 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाकर 5 मीटर की नीची उड़ान से रडार को चकमा देकर सीधे तबाही मचाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है, यानी कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से इसे लॉन्च किया जा सकता है। जमीन, हवा, समुंदर, पनडुब्बी, हर जगह से यह तबाही ढाने में सक्षम है। मई 2025, ऑपरेशन सिंदूर। जब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने सीमा पार की तो भारत ने ब्रह्मोस का वो रूप दिखाया कि रावलपिंडी तक दहल गया। पाकिस्तानी PM और जनरल आसिम मुनीर को बंकर में छुपना पड़ा। सुखोई 30 MKI से दागी गई एयर लॉन्च ब्रह्मोस A दुश्मन के लिए बंकर बस्टर के साथ साथ मिथ बस्टर भी साबित हुई। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे।
दुनिया भी भारत के इस नए रूप को, इस नई व्यवस्था को समझते हुए ही आगे बढ़ रही है। ये पाकिस्तान की शान नूर खान एयरबेस है। सुखोई से दागी गई ब्रह्मोस मिसाइलों ने 90 डिग्री के स्टीप डाइव अटैक से अंडरग्राउंड कमांड सेंटर और फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क को पाकिस्तान के घमंड के साथ नष्ट कर दिया। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। 5 मीटर से कम सीईपी की सटीकता के साथ पूरे मेड इन चाइना एयर डिफेंस को खंड खंड कर दिया। जो ब्रह्मोस है इसको रोकना बहुत मुश्किल है। तो नूर खान में जो भी स्ट्रेटेजिक असेट्स थे, उनकी जो भी एंट्री थी, एग्जिट थी, अप्रोच रोड थी, या जो एयर स्ट्रिप होती है, हवाई पट्टी जिससे हवाई जहाज उड़ सकते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट, तो उन सबको खत्म कर दिया गया। तो उसके कारण जो भी उनके असेट्स थे उस किराना हिल्स में, तो वो फिर बाहर निकल नहीं पाए। बल्कि मैं तो कहूंगा कि शायद उनको भी कुछ नुकसान हुआ होगा। ये रहीम यार खान में तबाही की तस्वीरें हैं। दुश्मन के ड्रोन्स और रनवे को ऐसा उड़ाया कि महीनों तक वहां उड़ानों पर सन्नाटा छा गया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। ब्रह्मोस की खासियत ये रही है कि उसको पाकिस्तान के रेडार पकड़ नहीं सके, लेकिन उससे हुई तबाही पाकिस्तान के आवाम ने अपनी आंखों से देखी। चीन का दिया HQ-9 और LY-80 एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस की लो ऑल्टीट्यूड सी स्किमिंग तकनीक के आगे खिलौना बनकर रह गए। ये एक स्टेल्थ मिसाइल है, कंपोजिट्स हैं इसमें, और मेटल का काफी कम उपयोग हुआ है। तो ये जो दुश्मन के रडार में ये मिसाइल आती नहीं है। और दूसरी बात है कि इसकी जो स्पीड इतनी ज्यादा है कि जो चाइनीज रडार थे वो इस मिसाइल को पकड़ नहीं पाए। और तीसरी बात क्या है कि इस मिसाइल के अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो लगा के रखा है, तो वो पाकिस्तानी जो रडार्स अगर पकड़ भी लेते तो उनको इस मिसाइल को जैम करना बहुत मुश्किल था। आज ब्रह्मोस सिर्फ रक्षा कवच नहीं, भारत की आत्मनिर्भर ताकत का सबसे बड़ा चेहरा है। 85% स्वदेशी तकनीक से लैस ये मिसाइल अब दुनिया पर राज करने के लिए तैयार है। फिलीपींस साल 2024 में ही ब्रह्मोस को अपनी सुरक्षा में तैनात कर चुका है। इंडोनेशिया से करीब $450 मिलियन की डील फाइनल हो चुकी है। वियतनाम और UAE $700 मिलियन की डील के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। ब्रह्मोस की खरीदार देशों में सऊदी अरब, मिस्र, ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे दर्जनों मुल्क भारत की चौखट पर कतार में हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि नए बनते वर्ल्ड ऑर्डर में ये ब्रह्मोस डिप्लोमेसी का नया आयाम है। ब्रह्मोस को तो नाम ही ऐसा है कि सुनते ही कई लोगों को चिंता हो जाती कि ब्रह्मोस आ रहा है क्या। अब दुनिया के कई देश इन मिसाइलों को खरीदना चाहते हैं। मुझे विश्व के जो भी लोग मिलते हैं उनकी इच्छा एक होती है कि हमें भी मिल जाए। इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है उसको देखते हुए बहुत सारे देश इन ब्रह्मोस मिसाइल को लेने के लिए अब उत्सुक हैं। एक बात और है कि जब भी वॉर होती है तो वॉर में जो इक्विपमेंट होते हैं उनकी टेस्टिंग होती है। तो ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की टेस्टिंग हो गई, मतलब जहां पर दुश्मन के रडार भी हैं, दुश्मन की एयर डिफेंस मिसाइल्स भी हैं,
जहां पर हमको कुछ मालूम नहीं है, हम पहली बार अटैक करने जा रहे हैं, तो वहां पर इस मिसाइल की टेस्टिंग हो गई। और इस मिसाइल की टेस्टिंग के बाद हमारे रक्षा मंत्री ने कहा कि 12-13 देश हैं जिन्होंने इस मिसाइल को खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। चाहे हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 हो या लड़ाकू विमानों के लिए नई ब्रह्मोस NG, संदेश साफ है। नया भारत अब केवल रक्षा नहीं करता, दुश्मन के घर में घुसकर तबाही का हिसाब करता है। ब्रह्मोस की ताकत ही है जो पाकिस्तान लगातार अपनी सुरक्षा के लिए नए नए समझौते कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को और उसका साथ देने वाले मुल्कों को याद रखना चाहिए कि आतंकी सरपरस्ती केवल और केवल मौत का सौदा है। देखिए, ब्रह्मोस NG एक ब्रह्मोस के समान ही एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है। और जैसा आप लोग जानते हैं कि ब्रह्मोस को 1990 फिर 2000 इस बीच में विकसित किया गया था। तो अब नेक्स्ट जनरेशन में जो है बिल्कुल कटिंग एज टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मटेरियल्स, लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और सब कुछ नया होगा इस मिसाइल में। और ब्रह्मोस NG उसी तरीके से काम करेगी जिस तरीके से हमारी जो एक विंटेज ब्रह्मोस काम करती है। आसमानी सरहदों की सुरक्षा करने वाली आकाश मिसाइल यानी आत्मनिर्भर भारत का वो जीता जागता सबूत जिसने दुश्मनों के हर वार को बेकार किया, हर हमले को नाकाम किया, हर मंसूबे पर पानी फेर दिया। मेरे साथ में आप ये आकाश मिसाइल सिस्टम देख रहे हैं। ये केवल मिसाइल्स नहीं है बल्कि पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है, प्रणाली है। आकाश पूरी तरीके से स्वदेशी है। इसको DRDO ने विकसित किया है। ये एक मध्यम दूरी की SAM यानी सरफेस टू एयर मिसाइल है। दुश्मन की तरफ से हवा में जो ड्रोन्स भेजे जाते हैं, मिसाइल्स दागी जाती हैं या किसी भी तरह का खतरा होता है, ये हवा में ही नष्ट कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय किया गया। जब पाकिस्तान ने आसमान में ड्रोन्स की बरसात शुरू की तो भारत की तरफ से मोर्चा संभाला भारत में ही विकसित हुए एक रक्षक ने। एक ऐसा रक्षक जिसका निशाना जितना अचूक, उसका वार उतना ही घातक। ऑपरेशन सिंदूर के इस स्वदेशी गेम चेंजर ने आकाश की सरहदों को दुश्मन के नापाक मंसूबों से पाक किया और बाआवाज़े बुलंद अपनी मौजूदगी का ऐलान किया। आकाश मिसाइल सिस्टम। आकाश मिसाइल का जो उसका कैपेबिलिटी है हम लोगों ने आप सिंदूर में देखा है। हम लोग आकाश मिसाइल पहले, अभी तो एक नहीं, अभी तो 3-4 वेरिएंट्स आ गए हैं। जो पहले था वो कमांड गाइडेंस चलते थे, उसको एनिमी इसको जाम नहीं कर सकते या इसको सप्रेस नहीं कर सकते। अभी इसलिए हम लोग इसका रिजल्ट तो देखा हम लोगों ने। जो अपना दुश्मन का जितना भी एफर्ट्स थे उन सबको आकाश मिसाइल ने उसको इनफेक्टिव कर दिया है। और अभी नया जो वर्जन्स आ रहा है इसे कैपेबिलिटी और बढ़ जाएगा। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से भारत के हवाई क्षेत्र को निशाना बनाने की कोशिशें तेज हुई। ड्रोन और मिसाइलों के जरिए लगातार हवाई हमले किए गए, लेकिन भारतीय आसमान की सुरक्षा के लिए आकाश मिसाइल सिस्टम मजबूती से सामने आया। पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए खतरों को एक तरफ S-400 नाकाम कर रहा था, दूसरी तरफ उतनी ही परफेक्शन के साथ आकाश अपने काम पर लगा हुआ था। ये इस बात की गवाही देता है कि भारत की स्वदेशी एयर डिफेंस क्षमता कितनी मजबूत हो चुकी है। जो हमारे पास कैपेबिलिटीज अब आ गई हैं कि हम जो बैटलफील्ड में जिस टाइप की कंडीशंस होती हैं उनको हम क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो हमारी लेबोरेटरी हो, चाहे वो हमारे टेस्टिंग ग्राउंड्स हों। तो हमारी जो डिज़ाइन क्षमता है, जो हमारी टेस्टिंग क्षमता है, वो हमारी पूरी परिपक्व हो चुकी है। एंड द वे
the system will be utilized in battlefield, we can test now and we can prove the performance in actual battle conditions. आकाश की रेंज 25 से 45 किलोमीटर है। ये 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे लक्ष्यों को इंटरसेप्ट कर सकता है। मिसाइल में करीब 60 किलो का हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड होता है। इसका डिजिटल फ्यूज लक्ष्य के बेहद करीब पहुंचने पर वॉरहेड को सक्रिय करता है। हर बार लक्ष्य को सीधे छूना जरूरी नहीं, बल्कि सही दूरी पर विस्फोट करके भी उसे नष्ट किया जा सकता है। आकाश की खासियत यह है कि उड़ान के दौरान लक्ष्य की जानकारी के आधार पर मिसाइल का रास्ता बदला जा सकता है, यानी उसे मिड कोर्स करेक्शन दिया जा सकता है। मिसाइल ही नहीं, भारत ड्रोन शक्ति के रूप में भी उभर रहा है।